हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज आर के एजुकेशन सेंटर में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम पिछले 2 वीडियो में देखे हैं IUPAC नाम। उसमें एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। आज हम लेकर आए हैं तीसरा वीडियो जो है एल्काइन। जी हाँ स्टूडेंट, जो है एल्काइन। एल्काइन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसका IUPAC नाम कैसे लिया जाता है उसके बारे में देखेंगे, और उसका साधारण नाम कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है एल्काइन का सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 होता है। और इसका परिभाषा क्या होता है, ये परिभाषा सबसे पहले वीडियो में जो हम बताए थे एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का परिभाषा, एल्केन का सूत्र। ये एल्केन का सूत्र है। अब हम इसमें देखेंगे जब किसी एल्केन में से 4H परमाणु, जब किसी एल्केन में से 4H परमाणु या किसी एल्कीन में से, एल्कीन का क्या सूत्र होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का सूत्र। एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन का सूत्र होता है। जब किसी एल्केन में से, एल्कीन मिस्टेक हो गया था। जब किसी एल्केन में से 4H परमाणु या एल्कीन में से 2H परमाणु निकल जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एल्केन और एल्कीन दिया है। जब किसी एल्केन में से 4H परमाणु निकलेगा तो यहाँ पर CnH2n-2 हो जाएगा। और जब किसी एल्कीन में से 2H परमाणु निकलेगा तब यहाँ पर हो जाएगा CnH2n-2। तो इसका परिभाषा यहाँ से बन जाता है, जब किसी एल्केन में से 4H परमाणु या किसी एल्कीन में से 2H परमाणु निकल जाता है तो शेष भाग एल्काइन कहलाता है। जब किसी एल्केन में से 4H परमाणु या एल्कीन में से 2H परमाणु निकल जाता है तो बचा हुआ भाग एल्काइन कहलाता है। ये हो गया एल्काइन का परिभाषा, ये एल्काइन का परिभाषा हो गया। अब इसका पहचान हम देखते हैं, इसका पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान है C और H केवल 2 ही परमाणु होते हैं। C और H केवल 2 ही परमाणु होते हैं तथा किन्हीं 2 कार्बन के बीच में त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होता है। C और H केवल 2 ही कार्बन परमाणु होते हैं और किन्हीं बीच में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होता है। ये हो गया पहचान और परिभाषा। इसके बाद हम देखते हैं नाम लेने का नियम। इसका नाम किस तरह से लिया जाएगा, उसमें सबसे पहला है साधारण नाम। सबसे पहला हम देखेंगे साधारण नाम। तो साधारण नाम क्या होता है इसका, एसिटिलीन शब्द जोड़ देते हैं। एसिटिलीन शब्द जोड़ देते हैं। एसिटिलीन शब्द इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये एसिटिलीन श्रेणी, इसको एसिटिलीन श्रेणी भी कहते हैं, इसको एसिटिलीन श्रेणी भी कहते हैं। और इसका पहला सदस्य एसिटिलीन है, इसका पहला सदस्य एसिटिलीन है, इसीलिए इसको एसिटिलीन श्रेणी कहते हैं। और पहले में इसमें एसिटिलीन जोड़ देते हैं। ये हुआ कंप्लीट। अगला है हमारा IUPAC नाम। अगला पॉइंट हम देखेंगे IUPAC नाम। IUPAC नाम में हम देखेंगे इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर, इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर मेथ एथ
प्रोप जो भी आए कार्बन के हिसाब से, कार्बन के अनुसार में, कार्बन की संख्या को देखने के बाद पता चलेगा हमें क्या लिखना है। तो मेथ, एथ, प्रोप आदि लिखकर आइन शब्द जोड़ देते हैं, आइन शब्द उसमें जोड़ देते हैं, इसमें आइन शब्द जोड़ देते हैं। इतना हो गया इसका परिभाषा, नियम और आयुपेशी नाम लेने का नियम। अब आगे हम इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं, किस प्रकार से हम इसको आगे सारणी के माध्यम से इसका नामकरण करेंगे। इसको सारणी के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले 3 सारणी बनाना होगा। सबसे पहले 3 सारणी बनाना होगा और एक में लिखा जाएगा सूत्र, एक में रहेगा सूत्र, दूसरे में रहेगा साधारण नाम, साधारण नाम, और तीसरे में रहेगा IUPAC नाम, IUPAC नाम रहेगा। अब इस 3 सारणी में, इन 3 सारणी में हमें इसका नाम लेने का नियम देखना पड़ेगा, कैसे कैसे लिया जाएगा। लेकिन इसके पहले कल भी दूसरे वीडियो में बताए थे कि ये चीज़ याद होना चाहिए, जब C की संख्या 1 रहेगा तो मेथ होगा, और जब C की संख्या 2 रहेगा तो एथ होगा, C की संख्या 3 रहेगा तो प्रोप होगा, और C की संख्या 4 रहेगा तो ब्यूट होगा, C की संख्या 5 रहेगा तो पेंट होगा, C की संख्या 6 होगा तो हेक्स होगा, और C की संख्या 7 रहेगा तो हेप्ट होगा, C की संख्या 8 रहेगा तो ऑक्ट होगा, और C की संख्या 9 रहेगा तो नान होगा, C की संख्या 10 होगा तो डेक होगा। ये हो गया, इसको याद करना सबसे अधिक ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें हम n का मान 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखेंगे। जब n का मान 2 रखेंगे इस सूत्र में, तब हो जाएगा C2H2, C2 और H2 हो जाएगा। साधारण नाम के नियम में बताए थे आप लोगों को कि साधारण नाम में इसका पहला सदस्य एसिटिलीन होता है, तो एसिटिलीन लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन लिखा जाएगा। और इसमें कार्बन की संख्या हम देखेंगे, कार्बन की संख्या जब 2 है, कार्बन की संख्या जब 2 रहेगा तो IUPAC नाम में बताया गया था आइन शब्द जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे पर क्या है, दूसरे पर है एथ, एथ में आइन जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा एथाइन, एथाइन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिए n का मान जब हम 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C3 होगा, और C3 होगा, H6 होगा, H6 होगा। देख लेते हैं रखकर, फोर होगा, C3H4 होगा। यहाँ पर C3H6 माइनस 2 बराबर C3H4 आ जाएगा, C3H4 आ जाएगा। अब C3H4 होगा यहाँ पर, और इसका IUPAC साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन हो जाएगा। और यहाँ कार्बन की संख्या 3 है और तीसरे नंबर पे प्रोप है,
तो प्रोप में आयन जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रोपाइन, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन। इसी प्रकार n का मान जब हम 4 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C4H6 होगा, C4H6 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा इसका साधारण नाम एथिल एसीटिलीन, एथिल एसीटिलीन इसका साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC नाम इसका होगा जब कार्बन की संख्या 4 है तो 4 पे ब्यूट आएगा और ब्यूट में आयन जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटाइन। ये इसी क्रम में ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH3। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिया जाएगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की संख्या को देखना है। कार्बन की संख्या को देखने से पहले एक काम और करना है कि हम किधर से इसका अंकन करेंगे। तो कल भी बताए थे स्टूडेंट कि हम अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमें जो उसमें जुड़ा है, जो लगा है वो नज़दीक पड़े। जैसे हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है और ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम अंकन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इधर से अंकन करते हैं तो ये पड़ जाएगा तीसरे नंबर पर, इसको तीसरा अंक प्राप्त होगा। और जब हम अंकन इधर से करेंगे तो इसको दूसरा अंक प्राप्त होगा। तो इधर से हमें नज़दीक पड़ रहा है तो अंकन इधर से होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन पे क्या आता है, पेंट आता है। यहाँ देखिए 5 कार्बन पर पेंट आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2। दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 हो जाएगा। और 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंट में आयन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 पेंटाइन। इसका IUPAC नाम होगा 2 पेंटाइन। या इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं पेंट टू आयन, पेंट टू आयन, पेंट टू आयन। इन दोनों में से कोई भी दिया रहे तो IUPAC नाम यही होगा इसका। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जब इसमें कोई एल्किल मूलक जुड़ जाए, जब इसमें कोई एल्किल मूलक जुड़ जाए तब इसका IUPAC नाम कैसे हम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए मेथिल जुड़ गया, CH3 यानी मेथिल जुड़ गया। अब इसका IUPAC नाम हम कैसे लेंगे, तो इसमें भी सेम नियम वही है, सेम नियम वही है कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उधर से हम इसका अंकन करेंगे। तो इधर से देखिए ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमें मिल रहे हैं और 5वें नंबर पे मेथिल जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 मेथिल और उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये हो जाएगा 2, टोटल 6 कार्बन है। 6वें पर आता है हेक्स तो हो जाएगा, हेक्स में आयन जुड़ेगा तो हेक्साइन, हेक्साइन हो जाएगा। 2 हेक्साइन, 5 मेथिल 2 हेक्साइन। या इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 5 मेथिल हेक्स
हेक्स टू आइन। ये रहा इसका एग्जाम्पल। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। जय हिंद।